नारद जी जंगल से जा रहे थे। नारद जी ने देखा कि कोई बालक जंगल में रो रहा है, क्योंकि माता ने बता रखा था कि बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जैसे ही नारद जी पास में गए, बोले बेटा कौन हो, तो सबसे पहले ध्रुव ने नारद जी को प्रणाम कर लिया। नारद जी समझे कोई संस्कारवान बालक है, कोई अच्छे घर का बालक है, पहली सीढ़ी इसकी भक्ति की मजबूत है। भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? अगर कोई संत मिले, कोई गुरु मिले, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले बालकों को शिक्षा क्या देना चाहिए कि सबसे पहले प्रणाम करो। क्यों करना चाहिए और प्रणाम भी कैसे करना चाहिए? हाथ रख के। कुछ लोग तो प्रणाम करते जाएंगे, आजकल की दुनिया में कैसे होता है पता ही नहीं प्रणाम कहाँ कर रहे हैं। हाथ ऐसे करेंगे, चाहे घूंटे में लगे चाहे पैर में, पता ही नहीं प्रणाम कहाँ हो रहा है। बड़े भाव से आएंगे, जा रहे पिताजी, बोले हाँ जाइए बेटा, तो ऐसे जंगा को छू के चले जाएंगे। भाइयों बहनों माताओं, प्रणाम हमें सिर रख के करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? खास तौर से संतों को, गुरुजनों को सिर रख के क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे माथे पर जो हमारे भविष्य में संकट लिखे होते हैं, जो बुरा समय लिखा होता है, जब ये माथा हम संतों के चरणों में रखते हैं, गुरुओं के चरणों में रखते हैं, तो सारी बुराई गुरु अपने चरणों में ले लेता है और आपके जीवन में अच्छाई भर देता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, अपने बच्चों को संस्कार दें कि हमेशा चरणों में झुके। संत नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? नारद जी ने पूछा किसके पुत्र हो, कहां जाते हो? ध्रुव ने कहा महाराज हम उत्तानपाद राजा के पुत्र हैं और वन में जा रहे हैं। बोले वन में भगवान को प्रकट करने के लिए नारद जी ने झूठे के हंसे। वन में भगवान थोड़े मिलते इस घनघोर जंगल में। तो कौन क्या होता है, बड़े बड़े शेर होते हैं, और अगर शेर मिल गया आपको तो भगवान नहीं मिलेंगे, वो भोजन जरूर बना लेगा। तो नारद जी से तो ध्रुव 5 वर्ष का बालक कहता है महाराज हमारी माता कहती थी कि शेर के अंदर भी भगवान है, शेर के अंदर भगवान है। अगर हमें भोजन बनाते हैं तो एक भगवान के दूसरा भगवान काम आएगा, इससे बढ़िया और क्या होगा। नारद जी ने सोचा इसकी दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है। नारद जी ने कहा ठीक है, लेकिन भूख लगेगी तो क्या खाओगे? ध्रुव जी ने कहा कभी, और तुम घर पे क्या करते थे? तब ध्रुव जी बोले हम घर पे 4 बार खाते थे। नारद जी बोले यहाँ तो भोजन नहीं मिलेगा, यहाँ कौन सी तुम्हारी माँ आकर के गोद में खिलाएगी? ध्रुव जी मुस्कुरा कर बोले महाराज मेरी माँ कहती थी कि जब दांत तो नहीं तब दूध दियो, अब दांत तो दिए कछु और भी देगा। हे महाराज मेरी माता कहती थी कि जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब मेरे दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध दिया, और अब दांत है तो भगवान भोजन भी देता है। भगवान सबको भोजन की व्यवस्था करता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आप लोगों ने देखा अजगर किसी की नौकरी करता है, लेकिन उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। कोई पक्षी काम करता है? देखा कहीं खेती कर रहा है कोई भी पक्षी? किसी की नौकरी करता है कोई पक्षी? लेकिन भगवान उसकी भी व्यवस्था करते हैं। संसार में भगवान हर एक जीव की व्यवस्था किए हुए हैं। ये तो हमारा सोचना है कि हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम
हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता है, गलत। संसार में करने वाला तो केवल एक ही है, वो परमात्मा। देने वाला कौन है? वो परमात्मा। लेकिन आप नारद जी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां कहती थी कि एक बार जिसको नारद जी मिल जाए तो उसको भगवान से मिलाकर मानते हैं। आप कैसे नारद हैं? मुझे घर लौटने का बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा या भगवान नहीं मिलेंगे तुम घर लौट जाओ। बोले आप नारद जी नहीं हो सकते। भाइयों बहनों माताओं, भावार्थ समझने की बात है। नारद जी का मतलब है नार इति नारदा, जो जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है, जो भगवान से मिला दे वो नारद। नारद का मतलब है संत। और आज संसार में करोड़ों लाखों संत हैं, लेकिन जो भगवान से मिला दे संत तो वही होता है। कौन होता है संत? जो भगवान से मिला दे। बोले आप भगवान नारद जी नहीं हो सकते, क्योंकि नारद जी मिल जाए तो भगवान मिल जाते हैं। और भगवान भी कहते कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मोह से न्यारे, ऊधो मुझे संत सदा अति प्यारे। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, ऊधो मुझे संत सदा अति प्यारे। बोल वृंदावन में हरिलाल की। हे नारद जी, मुझे संत हमेशा प्यारे। लेकिन आप नारद जी नहीं हैं। कोई पाखंडी मालूम होते, बहुरूपिया मालूम होते, नारद जी ने दौड़कर ध्रुव को गले से लगा कहा बेटा मैं तेरी बात से प्रसन्न हुआ। और नारद जी ने गोदी में बिठाल करके भगवान के श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। और अब तो ध्रुव जी भगवान के नाम को जपने लगे। और नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करना, तुम्हें गोविंद मिलेगी, इस मंत्र को जपते रहना। जो मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया है ना, इसको हमेशा करते रहना, तुम्हें भगवान जरूर मिलेगा। कि इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि बिना, केवला हेतु की भक्ति दो पार ए देव केवलम। इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि के बिना मनमुखी भक्ति जो हम करते हैं, उससे उत्पाद खड़े होते हैं, भगवान नहीं मिलते। एक बार पुनः सुन लीजिए। इतिहास पुराण वेद शास्त्र में जो विधि के बिना, काहे के बिना, जो शास्त्रों में विधि बताई है भक्ति की, भगवान को मिलने की, अगर उस विधि को आप नहीं करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे और उपद्रव और खड़े हो जाएंगे। इसलिए वेदों में जो विधि बताई गई है भगवान से मिलने की, आपको उसी रीति से भगवान से मिलना पड़ेगा। ध्रुव जी ने आकर यमुना स्नान किया। यमुना स्नान करके एकांत जगह में बैठकर, बट वृक्ष के नीचे बैठ करके और खड़े हो गए और दिन रात जाप करने लगे। केवल एक ही नाम दिन रात जाप करने लगे। आंख बंद कर ली। कुछ दिन तक तो पत्ते तोड़कर खाने लगे, अब पत्ते भी छोड़ दिए। केवल जल पी करके भक्ति करने लगे, जल भी छोड़ दिया। अब तो सारा कुछ, पानी जल छोड़ दिया, वायु भी छोड़ दी। तिरांते तिरांते प्राप्ते कपित वदरासना, आत्मव्रत नुधारे मासम नित्यर्चनम हरि। अखंड भजन चल रहा है। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना बीत गया। भजन का चौथा महीना आरंभ हो गया। 12 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, केवल वायु पी कर रहते हैं। अब ध्यान देना, हम जितना ज्यादा ध्रुव काय के लिए परेशान है, भोजन काय के लिए नहीं कर रहा है, काय के लिए नहीं कर रहा है कि भगवान मिले। ध्रुव रात दिन केवल भोजन को भी छोड़ दिया इसलिए कि प्रभु मिले।
जरा गौर करिए, ध्रुव की एक ही इच्छा है कि परमात्मा मिले। मिलने के लिए भोजन छोड़ दिया, मिलने के लिए मां को छोड़ दिया, मिलने के लिए दिन रात एक पैर पे खड़े होकर जंगल में दिन रात भजन कर रहा है। ध्रुव की कोई कामना नहीं है। और हम भगवान की कथा में भी परिवार को नहीं छोड़ पा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। भाइयों बहनों माताओं, हम अपना घर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। अच्छा एक बात और बताइए, हमें अगर आप किसी से पूछोगे क्यों भैया फलाने व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो बच गया, तो लोग क्या कहते हैं? पुण्य के कारण बच गया। यही कहते हैं ना, उसके पुण्य थे इसलिए बच गया। किसी व्यक्ति की नौकरी लग गई और पूछते हैं कि उसकी नौकरी लग गई तो क्या कहते हैं? अरे उनके माता पिता का बहुत पुण्य था। यही कहते ना। कहीं कोई संसार में जाता है और कोई बड़े पद पे पहुंच जाता है तो क्या कहते हैं? नहीं नहीं, उसने बहुत जीवन में पुण्य किया। विचार करने की बात है कि संसार की जितनी भी सुविधाएं मिल जाती हैं वो पुण्य के माध्यम से। तो हमें क्या कमाना चाहिए? पुण्य। गौर करिए, जब पुण्य हमें नौकरी वाला बना देता है, पुण्य हमें जब धनवान बना देता है, पुण्य हमें जब पद वाला बना देता है, पुण्य हमें प्रतिष्ठा वाला बना देता है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तेज बोलो, कम सुनाई देता है। पुण्य। सारी माताएं बहनें कह रही हैं कि पुण्य करना चाहिए, और कर क्या रहे? कहने में कोई कंजूसी नहीं। तुम तो समझदार लोग बैठे हो, बहुत समझदार। भाइयों बहनों माताओं, जानते आप सब हो, जब हमें जीवन में पुण्य आगे बढ़ाता है तो क्या करना चाहिए और कर क्या रहे? कि पुण्य तेरा बढ़े जब वो सत्संग मिले, पुण्य तेरा बढ़े जब वो सत्संग मिले, राम रहमत करे जब वो सत्संग मिले, राम रहमत करे जब सत्संग मिले। इसी रीति से प्रभु को मना ले, नाम जपने की आदत बना ले। इसी रीति पे तू अपना ले, नाम जपने की आदत बना ले। पुण्य तेरा बढ़े जब वो सत्संग मिले, राम रहमत करे जब वो संत मिले, राम रहमत करे। नाम जपने की आदत बना ले। तन जिसने दिया उसका मालिक वही, तन जिसने दिया उसका मालिक वही, तन जिसने दिया उसका मालिक वही, तन जिसने दिया उसका मालिक वही। तू हम में रहा नाम जपता नहीं, तू हम में रहा नाम जपता नहीं, तू हम में रहा नाम जपता नहीं, तू हम में रहा नाम जपता नहीं। कुछ कराया तो इसका चुका ले, नाम जपने की आदत बना ले। कुछ कराया तो इसका चुका ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरि नामो गाले, नाम जप
जपने की आदत बना ले। मन हरि नाम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। दोनों हाथ की तालियों की सेवा के साथ कौन श्वासों की माला जलाए रे मन, कौन सांसों की माला जलाए रे मन, कौन नाड़ी में रहते बहाए रे तन, कौन नाड़ी में रखते बहाए रे तन, कौन श्वासों की माला जलाए रे मन, कौन सांसों की माला जलाए रे मन, कौन नाड़ी में रहते बहाए रे मन, कौन नाड़ी में रखते बहाए रे मन। उसे दादा का सोपे मना ले, नाम जपने की आदत बना ले। उसे दादा का सोपे मना ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरि नाम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। हरि नाम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। जय हो। जाने में जीवन गवाना नहीं, जग जाने में जीवन गवाना नहीं, जग जाने में जीवन गवाना नहीं, जग जाने में जीवन गवाना नहीं। एक पल भी प्रभु को भुलाना नहीं, एक पल भी प्रभु को भुलाना नहीं। श्री सतगुरु को तो ही रिझाले, तुम जपने की आदत बना ले। श्री सतगुरु को तो रिझाले, नाम जपने की आदत बना ले। मन